राधे राधे स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात करने वाले हैं नंबर्स के टाइप्स की। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही इजी है, स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ नंबर्स की इतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं होती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अपना स्कूल, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते, बट जब उनसे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, किस तरह से उन्हें कैटेगराइज किया गया है, वो बता नहीं पाते। तो यदि आपको भी लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स की इतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, तो ये वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए। आई एश्योर यू आपके छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, हम टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझते हैं एक स्टोरी से। ओके, हमारी स्टोरी में है मिस्टर ए एंड मिस्टर ए के बॉस। ओके, अब ये जो मिस्टर ए है ना, इनको कोई मैथ्स इतना खास पसंद नहीं है और इनका मानना है कि यार विदाउट मैथ्स भी लाइफ पॉसिबल है, फालतू में ही नंबर्स बना दिए, क्या रिलेवेंस है इसका। और जो उनके बॉस है ना, वो इंटेलिजेंट है, वो समझते हैं कि नहीं, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, और मिस्टर ए के जो बॉस है वो बार बार मिस्टर ए को समझाते हैं कि बेटा, लाइफ में कुछ भी विदाउट मैथ्स पॉसिबल नहीं है। विदाउट मैथ्स आप कोई भी चीज को काउंट कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे, लेबल कैसे करोगे। बट मिस्टर ए को ये बात समझ नहीं आती। तो मिस्टर ए के बॉस ने मिस्टर ए को टास्क दिया कि अगर अब आपको कोई भी चीज डिफाइन करनी हो ना, तो आप मैथमेटिकली ही डिफाइन करोगे। तो मिस्टर ए ने बोला ओके ठीक है, आप विदाउट मैथमेटिक्स उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो मिस्टर ए ने बोला ठीक है, मैं आपकी बात पे ध्यान दूंगा और मैं देखता हूँ कि ओके विदाउट मैथ्स लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। ओके, अब क्या हुआ ना, मिस्टर ए को मैंगोज बहुत पसंद है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया, एक मैंगो का बॉक्स अपने ऑफिस में बुला लिया। ठीक है, जैसे उन्होंने अपना बॉक्स मैंगो का ओपन किया, उनके बॉस आए और पूछा मिस्टर ए आपके पास कितने मैंगोज है। तो मिस्टर ए ने बोला बहुत सारे। तो मिस्टर ए के बॉस ने बोला बहुत सारे का मतलब क्या। अब बहुत सारे का मतलब तो मेरे लिए 10 हो सकता है, आपके लिए 20 हो सकता है, मिस्टर ए के बॉस के लिए 100 हो सकता है। बहुत सारे का मतलब समझ आ रहा है क्या? नहीं। तो बोले इसको एग्जैक्टली डिफाइन करो। तो फिर मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि ओके, मुझे इसको एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए मुझे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मिस्टर ए ने क्या किया, बोले काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फर्स्ट मैंगो को उठाया एंड बोला 1, फिर सेकेंड को उठाया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसे काउंट किया। मतलब काउंटिंग करने के लिए उनको 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो फिर मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि ओके, मुझे 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी यदि मुझे काउंटिंग करनी है। तो फिर मिस्टर ए ने अपने बॉस को बोला ओके ओके, आई अग्री, नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, 1, 2, 3 आर माई नंबर्स। उन्होंने उस नंबर्स को एक बैग में पुट कर दिया और बोला कि हाँ, ये नंबर्स अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो फिर मिस्टर ए के बॉस ने बोला कि अभी भी नंबर्स कंप्लीट नहीं हुए, बट मिस्टर ए ने बोला नहीं नहीं, नंबर्स हो गए, अब इतने ही नंबर्स मेरे काम के, बाकी जो भी नंबर्स है ना शायद वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर मिस्टर ए के बॉस चले गए। मिस्टर ए ने सारे मैंगोज कंज्यूम कर लिए। जैसे ही मिस्टर ए ने सारे मैंगोज कंज्यूम कर लिए, बॉस वापस आए और बॉस ने बोला मिस्टर ए अब आपके पास कितने मैंगोज है। मिस्टर ए ने बोला कुछ भी नहीं, कोई भी मैंगो नहीं है। तो फिर मिस्टर ए के बॉस ने बोला आंसर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकली इसका आंसर दो। तो फिर मिस्टर ए को समझ में आया, अच्छा जब मेरे पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है उसको भी मैथमेटिकली बोला जा सकता है। तब नंबर आया 0। तो फिर मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि ओके, मेरे लिए 0 भी इंपॉर्टेंट है अगर मुझे डिफाइन करना है कि अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना है कि कुछ नहीं है तो मेरे को 0 की रिक्वायरमेंट होगी। तो मिस्टर ए ने बोला ओके बॉस, आई अग्री, अब 0 भी चाहिए। बट मिस्टर ए ने क्या किया था, जो 1, 2, 3 वाला नंबर था उसको तो एक बैग में डाल दिया था, वो बैग को लॉक कर दिया था। अब उसने क्या किया, 0 को लिया, 0 और 1, 2, 3 एंड सो ऑन वाले नंबर्स का बैग को एक बैग में पुट कर दिया। ठीक है, और बोला अब ये जो बैग है ना, ये मेरी नंबर्स का बैग है, मेरे नंबर्स कंप्लीट हो गए। फिर मिस्टर ए के जो बॉस थे, उन्हें उनके चेहरे पे हंसी आई। उन्होंने बोला ठीक है, आपको लगता है कंप्लीट हो गए, मैं दोबारा आऊंगा। तो फिर मिस्टर ए बोले ठीक है ओके।
अब क्या, मिस्टर ए के पास के जो मैंगोज थे वो तो कंज्यूम हो गए, बट स्टिल मिस्टर ए को तो मैंगोज बहुत पसंद थे। हाँ, उन्होंने देखा कि उनका जो फ्रेंड है ना मिस्टर बी, उनके पास कुछ मैंगोज रखे हुए। तो मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को कि मिस्टर बी, क्या आप मुझे 10 मैंगोज उधारी पे दोगे क्या? मतलब मेरे पास जब भी मैंगोज आएंगे मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो मिस्टर बी ने बोला ओके, आप ले लीजिए मिस्टर 10 मैंगोज। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के 10 मैंगोज ले लिए। अगेन बॉस आए और वो 10 मैंगोज मिस्टर ए ने कंज्यूम भी कर लिया। ओके, अगेन जब बॉस आए, बॉस ने सारा सीन देख लिया था। जब बॉस आए, बॉस ने पूछा मिस्टर ए आपके पास कितने मैंगोज है? तो अब मिस्टर ए क्या आंसर दे? आप मेरी बात ध्यान से समझना, मिस्टर ए क्या आंसर दे? अगर मिस्टर ए बोले 0 मैंगोज तो ये गलत आंसर होगा। देखो समझना मेरी बात, गलत क्यों होगा? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मिस्टर ए के पास जब मैंगोज आएंगे, लेट्स से 50 मैंगोज लेकर आएंगे मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के पास 50 मैंगोज एग्जैक्टली नहीं होंगे, क्योंकि उसमें से 10 तो मिस्टर बी को देने पड़ेंगे। मतलब जब भी मैंगोज आएंगे 10 का तो नेगेटिव बैलेंस है, वो जाएगा ऑलरेडी। इसका मतलब अभी मिस्टर ए की लाइबिलिटी है मिस्टर बी को रिटर्न करने की, मतलब 10 जो मैंगोज है वो नेगेटिव शो कर रहे। तो जब मिस्टर ए के बॉस ने मिस्टर ए से पूछा कि कितने मैंगोज है, तो मिस्टर ए को जवाब देना पड़ेगा मैथमेटिकली, और उसका जवाब होगा -10, क्योंकि जब 50 मैंगोज आएंगे उसमें से -10 होंगे, 10 मैंगोज बी के पास जाएंगे और मिस्टर ए के पास 40 बचेंगे। जब अगर 30 आएंगे तो 10 अगेन उसके पास जाएंगे और उसके पास मिस्टर ए के पास 20 बचेंगे। तो फिर मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि अभी भी नंबर्स कंप्लीट नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन लिखा, ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी तो हो सकते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो फिर मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि अरे ये नंबर्स तो छूट गए, बट उसने तो अपना एक बैग बना लिया था, मिस्टर ए ने तो अपना एक बैग बना लिया था। तो उन्होंने क्या किया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन नंबर्स का एक वो नंबर्स दिए, और ये जो ऑलरेडी बैग था उसको एक बैग में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और अब बोला कि अब तो मेरे सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। क्लियर? ओके, अब क्या हुआ, अगेन कुछ दिन बीत गए, मिस्टर ए अगेन मैंगोज लेके बैठे थे, मैंगोज खा रहे थे और बॉस देख रहे थे। ओके, अब जब वो अपना लास्ट मैंगो खा रहे थे ना, मतलब उन्होंने आधा खाया था मिस्टर ए ने, और बॉस आए, मिस्टर ए रुक जाओ और बताओ कि आपके पास कितने मैंगोज है। अब मिस्टर ए क्या आंसर दे? समझना ध्यान से, अब मिस्टर ए क्या आंसर देंगे? मिस्टर ए अगर ये बोले कि 1 मैंगो है, मतलब 1 मैंगो, तो गलत होगा क्योंकि वो तो आधा ही बचा है। और अगर बोलेंगे 0 तो वो भी गलत होगा क्योंकि अभी भी हाफ मैंगो तो है उनके पास। हाँ, तो फिर मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि अरे यार ये 1/2 मतलब हाफ तो रह ही गया था। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास 1 मैंगो रखा होता और आधा मैंने खा लिया होता, हाफ मैंगो मेरे हैंड में होता, तो मेरे पास 1.5 मतलब 3/2 मैंगो होते। मतलब ऐसे हो सकता है कि मेरे पास में 8/9 मैंगो हो या 25/7 मैंगोज हो, मतलब ये जो फ्रैक्शंस है ये तो छूट ही गए यार, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, देन मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि अभी भी नंबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, फ्रैक्शंस तो रह ही गए। फिर क्या था, उन्होंने जो उनका बैग कंप्लीट था, फ्रैक्शंस लिए, ये बैग लिया और उनको एक बैग में पुट कर दिया, और अब बोला अब तो फाइनली मेरे सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए, अब मुझे समझ आ गया कि नंबर्स में क्या क्या होता है। ठीक, ओके। बट मिस्टर ए के बॉस ने बोला अभी भी कुछ रह गया है। मिस्टर ए को समझ नहीं आया, तो फिर मिस्टर ए के बॉस ने समझाया कि बेटा आपने ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं ना, ये फ्रैक्शंस तो ठीक है बट कुछ नंबर्स रह गए। तो मिस्टर ए ने बोला अब कौन से नंबर रह गए? तो मिस्टर ए के बॉस ने समझाया कि ये जो फ्रैक्शंस है इसमें तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लिए। तो मिस्टर ए ने बोला हाँ ले लिए, अब क्या रह गया? तो जब आप फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो ना, तो आपके पास में सिर्फ 2 ही रिजल्ट आते हैं, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में लिखते हो तो आपके पास में सिर्फ 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा
या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब हमने जैसे ही उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया, लेट्स से 5/2, 5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 2.5। इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट के बाद सिर्फ 5 आ रहा है, वो टर्मिनेट हो गया, मतलब वो वहीं पे रुक गया, खत्म हो गया। या तो जब हम फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो चलता जाएगा, जैसे 1/3, 1/3 करोगे तो 0.333 आएगा। तो मिस्टर ए के बॉस समझाना क्या चाह रहे थे मिस्टर ए को, ध्यान से समझना। आपने फ्रैक्शंस लिए, ठीक है, बट फ्रैक्शंस का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ 2 रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट, या तो वो फ्रैक्शन का जब एक्सपेंशन करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब वो पॉइंट के बाद कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स आके रुक जाएंगे, पर्टिकुलर नंबर्स आके रुक जाएंगे, उसके बाद भी कोई नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा फॉर एवर। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग नेचर का होगा। रिकरिंग मतलब एक जैसे नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, जैसे 1/3, अगर आप 1/3 करोगे तो 0.333 आएगा। यदि आप 2/3 करोगे तो 0.666 आएगा, मतलब 666 रिपीट हो रहा है। इस तरह से नंबर्स एक तरह से रिपीट होते जाएंगे। तो फिर मिस्टर ए ने पूछा तो नंबर्स छूटे कौन से, तो फिर मिस्टर ए के बॉस ने कहा आपने डेसिमल वाले वो नंबर तो ले लिए जो टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। आपने नॉन टर्मिनेटिंग में भी वो नंबर्स ले लिए जो रिकरिंग नेचर के थे, ओके। बट डेसिमल वाले वो नंबर्स छूट गए ना जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग नेचर के हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग नेचर के हो। मतलब ऐसे नंबर्स, लेट्स से 1.4321689324, आगे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये नंबर आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और आखिरी में क्या आएगा, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये नंबर छूट गया ना, क्योंकि जब आपने फ्रैक्शन लिया या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग नेचर का होगा। तो वो नंबर्स का क्या, मिस्टर ए को समझ नहीं आया फिर भी। तो फिर मिस्टर ए के बॉस ने बोला जैसे √2, यदि आप √2 की वैल्यू निकालोगे तो 1.4 आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यदि आप √3 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिकरिंग होगी। यदि √5 निकालोगे तो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिकरिंग होगी। मतलब ये जो रूट वाले नंबर्स है ना, जो रूट के अंदर फंस गए, बाहर नहीं आ पाए, बाहर आएंगे अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उनका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा प्लस नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, तो ये नंबर्स तो छूट गए। तो फिर मिस्टर डी को रियलाइज हुआ कि ओके, मतलब ये जो रूट वाले नंबर्स है ना ये तो रह गए, √4 नहीं, क्योंकि √4 का डेसिमल एक्सपेंशन जब आप उसको ओपन करोगे तो 2 आएगा, 2.0 खत्म, ओके। वो आगे बढ़ता नहीं जाएगा। बट √3, √5, √7, √2, √11, ये जो नंबर्स है, √10, क्योंकि √10 भी ओपन नहीं होगा, तो ये जो नंबर्स है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे। तो फिर मिस्टर डी को रियलाइज हुआ कि ओके ये वाले नंबर्स छूट गए। तब उनका एक बैग रेडी था, उन्होंने ये रूट वाले नंबर्स लिए, उसको भी रखा, ये बैग को रखा और एक बैग में डाल दिया। और अब फाइनली उनका नंबर्स का बैग कंप्लीट हो गया। अब उन्हें समझ में आया कि जितने भी नंबर्स है ना ये सब इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और ये जो उन्होंने अलग अलग बैग्स बनाए ना बच्चों, यही बैग्स अलग अलग टाइप्स को डिफाइन करते हैं, ओके। सबसे पहले उन्होंने काउंटिंग नंबर्स लिए थे 1, 2, फिर उसके साथ में 0 इंक्लूड किया था, फिर एक बैग रेडी हुआ था। फिर उन्होंने -1, -2, -3 ऐसे करते करते ये वाले नंबर्स लिए, उससे फिर एक और बैग रेडी हुआ। फिर उन्होंने फ्रैक्शंस लिए, फ्रैक्शंस और ये नंबर्स को मिक्स करके एक बैग रेडी हुआ। और फिर उन्होंने वो नंबर्स लिए जो रूट में फंस जाते हैं और एक बैग रेडी किया। क्लियर है? तो उनका फाइनली जो बैग रेडी हुआ, ये बैग रेडी हुआ है रियल नंबर्स का। आई होप आपको मेरी इतनी पूरी बात समझ में आई होगी। बोलो क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल बैग्स क्रिएट हुए हैं ना, इनके नाम क्या है। मतलब फर्स्ट बैग को क्या बोलेंगे, सेकंड को क्या बोलेंगे, थर्ड को क्या बोलेंगे। ओके चलो बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो स्टोरी समझी ना, उससे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है और हर एक बैग कौन से नंबर्स को डिफाइन कर रहा है। ओके, अभी जो हमारा पूरा बैग कंप्लीट है ना, ये बैग है रियल नंबर्स का। इसमें जितने भी नंबर्स आए हैं, ये सारे के सारे नंबर्स अगर एक साथ गैदर होते हैं या इंडिविजुअल बेसिस पे भी, इन सबको कहा जाता है रियल नंबर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। मतलब जो अभी हमारा पूरा कंप्लीट बैग है, ये बैग है रियल नंबर्स का। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स है? बहुत सारे नंबर्स है, तो एक एक करके अपन अलग करते हैं। ठीक है, हमने सबसे आखिरी में कौन से नंबर्स को इस बैग में ऐड किया था? हमने वो नंबर्स को ऐड किया था जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग आए एज वेल एज नॉन रिकरिंग आए। मतलब अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन करा जाए तो वो बार बार रिपीट नहीं होगा और वो चलता ही जाएगा। मतलब वो चलता जाएगा और कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट नहीं होंगे, रिकरिंग नेचर के नहीं होंगे। हमने इसके एग्जांपल देखे थे √2, √3, √5, √7। अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो ये चलता ही जाएगा, पॉइंट के बाद नेवर एंडिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कोई भी नंबर्स रिकरिंग नेचर के नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो अगर मैं इसका दो पार्ट करूं तो एक पार्ट होगा इर्रेशनल नंबर्स का और दूसरा पार्ट होगा रैशनल नंबर्स का। ओके, मतलब अगर हमने हमारे बैग में से √2, √3 ये सब हटा दिए तो जो बैग बचेगा ना, वो बैग बचेगा रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स क्या? रैशनल, रेशियो, नाम समझना कैसे आ रहा है, रेशियो। रेशियो मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाए। p/q मतलब सिंपल से अगर वर्ड्स में बात करूं तो फ्रैक्शंस में लिख पाए। तो हमारे बैग में अब बचा क्या है? हमारे बैग में फ्रैक्शंस बचे। मतलब अगर हमने हमारे पूरे बैग में से √2, √3 को हटा दिया तो अब जो बैग बचा है, वो बैग बचा है, उसके बैग के अंदर फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शंस तो अपने आप में p/q के फॉर्म में है। p/q मतलब जैसे 3/2, ऊपर 3 नीचे 2। 3 एक नंबर है विदाउट पॉइंट, विदाउट डेसिमल। 2 भी एक नंबर है विदाउट पॉइंट, विदाउट डेसिमल। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है रैशनल नंबर्स। तो फ्रैक्शंस तो अपने आप में लिखे हैं ही। फिर देखते हैं बैग में और क्या है। तो बैग में है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो सबके अपॉन में 1 लगा दो तो भी तो p/q में कन्वर्ट हो गए। हाँ, फिर और बैग में क्या है? 0 है, तो 0 के अपॉन में 1 लगा दो तो भी फ्रैक्शंस में रेशियो बन गया, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। हाँ, फिर 1, 2, 3, 4 इन सब के अपॉन में अगर 1 लगा दे तो अगेन ये रेशियो में कन्वर्ट हो गए, मतलब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मतलब ये पूरा बैग अब बेटा किसका है? रैशनल नंबर का। ये सारे नंबर्स को हम रेशियो में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? मतलब वो नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर। p/q मतलब जहाँ पे p में कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, सारे नंबर्स पूरे नंबर्स होना चाहिए। q में भी कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, पूरे नंबर होना चाहिए। क्लियर है? ओके, q 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। बोलो बात क्लियर है? मतलब अभी जो बैग बचा है वो रैशनल नंबर का बचा है। ठीक है, बट इस बैग के अंदर भी बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो इस बैग के अंदर सबसे पहले क्या है? फ्रैक्शंस। तो हम क्या करते हैं? हम फ्रैक्शंस को अलग कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को अलग कर दिया तो अब क्या बचे? अब बचे मैम -3, -2, -1, -1, -2, -3, -4 ये वाले नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 ये वाले नंबर। मतलब बच्चों अब जो बचे हैं ना, वो बचे हैं इंटीजर्स। हमने जैसे ही फ्रैक्शंस को अलग किया, अब हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या? इंटीजर्स मतलब देखो, इंटीजर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटीजर वर्ड लैटिन वर्ड है, ओके, और जिसका मतलब होता है पूरे नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या? देखो, होल नंबर वैसे तो अलग चीज है, बट इंटीजर लैटिन में डिफाइन करा
लैटिन वर्ड है, वहां से ये वर्ड उठाया गया है और उसका मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पॉइंट नहीं चाहिए, पूरे पूरे नंबर चाहिए। मतलब -1 पूरा है, पॉइंट में कुछ नहीं है उसके पास, -2 भी पूरा है, पॉइंट में कुछ नहीं है, -3 भी पूरा है, पॉइंट में कुछ नहीं है, 0 के पास भी पॉइंट में कुछ नहीं है, 1 के पास भी पॉइंट में कुछ नहीं है। मतलब जिनके पास पॉइंट में, जो नंबर्स पॉइंट में नहीं लिखे गए हैं वो नंबर्स है हमारे इंटीजर्स। ये वर्ड कहां से डिफाइन हुआ है? लैटिन से। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स पे भी, मतलब अब हमारे पास जो बैग बचा है ना बच्चों, जिसके अंदर -1, -2, -3 सो ऑन, फिर अंदर 0, फिर 1 2 3 ये नंबर्स है, ये बैग रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को। क्लियर है? ओके। अब इसमें से हम माइनस वाले नंबर्स को हटा देते हैं, मतलब हम नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देते हैं। मतलब हम नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देते हैं, तो जो बचेंगे, अब क्या बचेगा? 0, नेगेटिव मतलब माइनस वाले हटा दिए तो क्या बचेगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बच्चे बोलते हैं मैम नेगेटिव को हटा दिया तो बच्चा पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों नहीं, क्योंकि 0 जो है ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब माइनस का साइन लग रहा है और पॉजिटिव मतलब प्लस के साइन लगेंगे, 0 का कोई साइन नहीं होता है। तो अब जो नंबर्स बचेंगे ना उनको नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, बट उनके लिए एक वर्ड यूज होता है होल नंबर्स। क्लियर है? होल नंबर्स या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उनके लिए वर्ड यूज होता है होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स कहां से आया? होल नंबर्स आया था कि जो नंबर्स की रिक्वायरमेंट करने पे, होल नंबर का मतलब भी क्या होता है कि पॉइंट में कुछ नहीं होना चाहिए। बट जब नंबर्स को डिफाइन किया जा रहा था तब नेगेटिव नंबर्स के बारे में सोचा नहीं गया था, तो उनको लगा कि ये नंबर्स है जो पूरे पूरे हैं, मतलब 0 पूरा है, 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, पूरे पूरे मतलब पॉइंट में इनके पास कुछ नहीं है, तो इनको होल नंबर बोल दिया। और जब हमने इनको नेगेटिव साइन के साथ रखा गया तो फिर इनको इंटीजर बोल दिया। ठीक है, मतलब होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब जो बैग बचा है उसमें क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। अब इसमें से 0 हटा दो। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? 1 2 3 4, जहां से हमने हमारी काउंटिंग स्टार्ट की थी। तो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल भी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि बेटा ये नेचुरली इन्वेंट हुए, नेचुरली डिस्कवर्ड हुए, जब काउंटिंग की नीड पड़ी तब ये नंबर्स आए, इसलिए इसका नाम पड़ा नेचुरल नंबर्स। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? हमने स्टार्ट किया रियल नंबर से, हमने बाइफरकेट किया इरेशनल फिर रैशनल। ओके, इरेशनल रैशनल, रैशनल की दो बाइफरकेशन, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, इंटीजर्स के भी अगेन दो बाइफरकेशंस, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, होल नंबर्स के भी दो बाइफरकेशन, जीरो एंड नेचुरल नंबर। इसमें आएंगे 1 2 3 सो ऑन, फिर जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड कर देंगे तो पूरे इंटीजर्स बन जाते हैं, इंटीजर्स को अगर फ्रैक्शंस के साथ इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, और रैशनल को इरेशनल के साथ इंक्लूड कर देते तो रियल नंबर्स आ जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारी बात को कंक्लूड करते हैं। ओके, हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से, मतलब हमने स्टार्ट किया था काउंटिंग नंबर से। जब हमने 1 2 3 काउंट किया था तो हमने बोला वो नेचुरल नंबर्स है। ओके, तो 1 2 3 4 इन्हें बोल दिया गया नेचुरल नंबर्स, और बच्चों नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, ओके। फिर जब हमने इसमें जीरो को इंक्लूड किया तो क्या आ गया था हमारे पास? होल नंबर। तो होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, और फिर जब हमने इसमें नेगेटिव होल नंबर्स को भी इंक्लूड किया, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड किया, तो हमारे पास आ गया कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या था? इंटीजर्स का मतलब था वो सारे नंबर्स जो पॉइंट में नहीं है, ना तो ये नंबर पॉइंट्स में है ना जीरो पॉइंट में है, ये पॉजिटिव नंबर्स थे, ये जीरो था। जब हमने नेगेटिव को भी ले लिया तो हमारे पास आ गया इंटीजर्स। क्लियर है? ओके, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। अभी जेड कहां से आ गया? इंटीजर में तो जेड है ही नहीं। W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। Z कहां से आया? Z आया ज़ेलन से। ज़ेलन वर्ड जर्मन से लिया गया है।
ओके, जर्मन वर्ड है ज़ेलन। ज़ेलन का मतलब होता है नंबर्स, क्लियर है। जैसे इंटीजर्स का मतलब था होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट नहीं है, फिर वो भले ही नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो। सिमिलरली ज़ेलन का मतलब, ज़ेलन रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, ऐसे नंबर्स जो इनमें इंक्लूड होते हैं, क्लियर है। तो वहां से हमने लेटर ले लिया जेड और हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को जेड से, ठीक है, ओके। फिर जब हमने इसमें फ्रैक्शंस इंक्लूड किए तो हमारे पास आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। पहले तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर का मतलब हमने समझा ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू मतलब जहां पे p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अदरवाइज कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, बट q जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स, या फिर ऐसा बोल दिया जाए ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग नेचर का होगा, ठीक है, ओके। अब डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। क्यू से क्यू डिनोट करते हैं, तो इसका भी रीजन है। क्यू से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे होते हैं, डिवीजन फॉर्म में लिखे होते हैं ना, हाँ, मतलब क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे होते हैं और वहां से लेटर आ गया क्यू, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं क्यू से, ओके। फिर आते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं आर से। ये बात ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होता है, आर मतलब रियल कि आर मतलब रेशनल। आर मतलब रियल है, रेशनल मतलब क्यू से डिनोट होगा, क्लियर है, ओके। और रियल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। फिर बचता है इररेशनल नंबर, और इररेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं पी से। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका कोई मतलब ऐसा लॉजिक नहीं है कि हमने जैसे Q का समझा, Z का समझा, इसका बस इतना सा लॉजिक है जैसे P Q R होता है, R में से Q हट गया तो बचा P, बस सिंपल सा लॉजिक है, P Q R, क्लियर है, ओके। मतलब ये सब था हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि मैम जैसे क्वेश्चन आया कि 3 क्या है? 3 नेचुरल नंबर है कि 3 होल नंबर है कि 3 इंटीजर है कि 3 रेशनल नंबर है कि 3 रियल नंबर है? तो बच्चों 3 ये सब है। देखो समझना मैं क्या समझा रही हूँ। 3 आएगा कहाँ पे? पहले तो 3 यहाँ आएगा, हाँ, मतलब 3 नेचुरल नंबर तो है ही। अब नेचुरल नंबर कहाँ से आया था? जब हमने होल नंबर के 2 टुकड़े करे, 0 तो बचा नेचुरल, मतलब 3 होल नंबर भी है। अब होल नंबर कहाँ से आए? तो इंटीजर्स के जब 2 टुकड़े हुए तो होल नंबर आया, मतलब 3 इंटीजर्स को भी बिलोंग करता है। अब इंटीजर्स कहाँ से आया? रेशनल नंबर के जब 2 पार्ट करे तो इंटीजर आया था, तो मतलब 3 जब इंटीजर है तो 3 रेशनल नंबर की फैमिली को भी बिलोंग करेगा। और रेशनल नंबर कहाँ से आया? रियल नंबर्स मतलब इंक्लूड होते हैं रेशनल नंबर्स, मतलब जब 3 रेशनल नंबर है तो 3 रियल नंबर भी है, क्लियर है, ओके। सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन कि मैम 0.35 क्या है? तो 0.35 मतलब क्या? अगर हम 0.35 का मतलब क्या? अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 0.35। हाँ मैम, मतलब ये फ्रैक्शन है, और जब ये फ्रैक्शन है तो ये रेशनल नंबर भी है, और जब रेशनल नंबर है तो रियल नंबर भी है, मतलब 0.35 रेशनल नंबर है, 0.35 रियल नंबर है। बात क्लियर है? हाँ, इतनी बात तो समझ में आती है, जब नंबर्स आते हैं तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ एक डाउट बनता है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डाउट बनता है, ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो गलती कर देते हैं। क्वेश्चन है कि पाई, वैल्यू ऑफ पाई क्या है? वैल्यू ऑफ पाई रेशनल नंबर आएगा कि इररेशनल नंबर आएगा? पाई पता है आपको? पाई मतलब ये, ओके, इसकी वैल्यू it is a irrational number or it is an irrational number, sorry, it is a rational number or it is an irrational number, क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम पाई की वैल्यू तो इरेशनल नंबर आती है, हमने हमारी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ठीक है, पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर आती है। फिर जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू क्या है, अब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या रख के सॉल्व करते हो, पाई किसके बराबर होता है? तो बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम पाई तो 22/7 के बराबर होता है। तो बच्चों 22/7 तो फ्रैक्शन में लिखा है आपने, हाँ या ना? हाँ, जब 22/7 फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर्स में आते हैं, मतलब 22/7 फ्रैक्शन है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। तो फिर जब आप बोल रहे हो कि पाई इरेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर है, तो ये इरेशनल और ये रेशनल, ऐसा कैसे? कुछ गलती हो रही है क्या?
गलती ये इज इक्वल्स टू लगाने की हो रही है। मेरी बात ध्यान से समझना, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई क्या है, तो पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम पाई क्या डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं ना, तो बच्चों आता है 3.14159 एंड सो ऑन। क्लियर है? ओके। बट अब जब हम क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यू तो पुट नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, या तो 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक या 2 डिजिट तक। हाँ, तो जब हम उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ना, तो उसकी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर होती है 22/7 के। मतलब 22/7 तो रेशनल नंबर है, और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इरेशनल नंबर है, और ये दोनों बराबर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट बराबर है। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ पाई क्या है, तो पाई इरेशनल नंबर है। 22/7 क्या है, तो बट ऑब्वियस है 22/7 इज इन फ्रैक्शन, 22/7 इज अ फ्रैक्शन, तो ये वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर होगी, और रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ डाउट क्रिएट होता था या स्टूडेंट्स गलती करते थे, इसलिए मैंने आपको ये भी लॉजिक बता दिया। आई होप आपको अब टाइप्स ऑफ नंबर्स का पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? ओके, थैंक यू।